नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 12 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। टोक्यो ओलंपिक में खेल रही सलीमा टेटे, निक्की प्रधान और दीपिका कुमारी के परिजनों को सम्मान राशि दी। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने रांची सदर अस्पताल में बच्चों के लिए आईसीयू वार्ड का किया उद्घाटन। कहा, महामारी के समय जनता की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण। झारखंड उच्च न्यायालय ने धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत मामले में एसआईटी की स्टेटस रिपोर्ट पर कड़ी नाराजगी जताई। और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा का परिणाम घोषित किया। झारखंड के 99.81% विद्यार्थी हुए सफल। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची में 12 खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति का पत्र सौंपा। साथ ही टोक्यो ओलंपिक में खेल रही सलीमा टेटे, निक्की प्रधान और दीपिका कुमारी के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की सम्मान राशि दी। इसके अलावा दुबई में आयोजित होने वाले पैरालंपिक प्रतियोगिता में पार्टिसिपेंट अजय राज को भी 3 लाख रुपए देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर श्री हेमंत सोरेन ने कहा कि 2012-13 में खिलाड़ियों के लिए सीधी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई थी। बीच में ये कड़ी टूट गई थी। अब एक बार फिर इस कड़ी को जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि पढ़ लिखकर डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनने की से कहीं कठिन है विपरीत परिस्थितियों में खिलाड़ी बनना और ओलंपिक तक जाकर अपना हुनर दिखाना। कई लोगों के लिए ये सपना ही रह जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ओलंपिक में भाग ले रहे खिलाड़ियों के लिए सरकार ने सरप्राइज तैयार कर रखा है। उनके लौटने पर इसकी घोषणा की जाएगी। खेल विभाग के तरफ से खिलाड़ियों को सम्मान और वो स्वाभिमान से जी पाए, खेल की दिशा में अपनी रफ्तार और तेज कर सके, इसको लेकर आज हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया। और इस तरीके से कई कार्यक्रम आयोजित कर आज लगभग 40 बच्चों को हम लोगों ने नियुक्ति पत्र दिया है। कई बच्चे आज हमारे ओलंपिक का एक हिस्सा के रूप में टोक्यो में आज अपना हुनर का प्रदर्शन कर रहे हैं। आज झारखंड के बच्चे जिस सीमित संसाधनों में खेल की दिशा में अपने आप को निखार रहे हैं, सरकार का संकल्प है और इसको लेकर आगे और भी कार्य योजना बनाई जाएंगी, जहां राज्य के हर खिलाड़ियों को अपने को निखारने का मौका मिलेगा। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आज रांची के सदर अस्पताल में बच्चों के लिए आईसीयू वार्ड का उद्घाटन किया। इस दौरान मंत्री ने 27 बेड के पीआईसीयू और 24 बेड के एचडीयू का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री गुप्ता ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए बच्चों के लिए आईसीयू बेड का उद्घाटन किया गया है। तीसरी लहर में सबसे ज्यादा बच्चों के प्रभावित होने की आशंका है। इसे ध्यान में रखकर सदर अस्पताल में बच्चों के लिए पेडियाट्रिक आईसीयू और एचडीयू का निर्माण किया गया है। 1 सप्ताह के अंदर पीएसए प्लांट का भी उद्घाटन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस महामारी के समय जनता की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। सुरक्षा के संदर्भ में हर संभव कदम उठाए जाएंगे। बच्चों की सुरक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अब तक 47 करोड़ 85 लाख से अधिक कोविड-19 के टीके लगाए जा चुके हैं। आज नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि जुलाई 2021 में लगाए गए टीकों की कुल संख्या मई 2021 की तुलना में दोगुनी से अधिक है।
झारखंड में कोविड के मामलों में कमी को देखते हुए राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग ने 6 अगस्त से 9वीं कक्षा से 12वीं तक के सरकारी और निजी स्कूलों को खोलने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब के लिए कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन 1075, राज्य हेल्पलाइन 104, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निम्हांस का नंबर है 0804611007, आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई जीओवी व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। झारखंड विधानसभा की आंतरिक संसाधन एवं केंद्रीय सहायता समिति की टीम आज हजारीबाग पहुंची। समिति के सभापति रामचंद्र सिंह और सदस्य दशरथ गगराई ने जिले के वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जिले के विभिन्न विभागों के तहत संचालित योजनाओं, राजस्व संग्रहण की स्थिति और कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर आवश्यक तैयारियों की गहन समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री स्वरोजगार सृजन कार्यक्रम की समीक्षा बैठक करते हुए कोडरमा उपायुक्त आदित्य रंजन ने बैंकों को कम से कम 2 लोगों को इस कार्यक्रम के तहत लाभान्वित करने का निर्देश दिया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे कोडरमा संवाददाता। कोडरमा जिले में प्रधानमंत्री स्वरोजगार सृजन कार्यक्रम की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपायुक्त आदित्य रंजन ने कहा कि योग और जरूरतमंद लोगों को योजना का लाभ दे। सभी बैंकों से उन्होंने कम से कम 2 लाभुकों को प्रधानमंत्री स्वरोजगार सृजन कार्यक्रम से आच्छादित करने का निर्देश दिया, ताकि लाभुक योजना का लाभ पाकर स्वरोजगार करते हुए आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकें। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में कई लोगों के रोजगार चली गई है। ऐसे में प्रधानमंत्री स्वरोजगार सृजन कार्यक्रम लोगों के लिए आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में सहायक सिद्ध हो सकता है। इसके अलावा उपायुक्त ने सभी बैंकों को अपने अपने बैंक और एटीएम के समक्ष शिक्षा ऋण से संबंधित होर्डिंग्स लगाने का निर्देश दिया। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। झारखंड उच्च न्यायालय में धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत मामले में मंगलवार को सुनवाई हुई।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन की अदालत ने विशेष अनुसंधान टीम एसआईटी की स्टेटस रिपोर्ट पर कड़ी नाराजगी जताई। अदालत ने इस दौरान कई सवाल उठाए और पूछा कि जब घटना सुबह 5:08 पर हुई तो प्राथमिकी 12:45 पर क्यों दर्ज की गई, जबकि सीसीटीवी फुटेज में जज को तुरंत उठाकर निजी अस्पताल पहुंचाया गया है। अदालत ने यह भी पूछा कि क्या फर्द बयान के बाद ही प्राथमिकी दर्ज किए जाने का प्रावधान है। सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। इसके लिए सरकार के स्तर से अनुशंसा की गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आज 10वीं कक्षा का परिणाम घोषित किया। इस परीक्षा में 99.04% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। लड़कियों ने इस बार भी 99.24% के परिणाम के साथ लड़कों को पीछे छोड़ दिया है। जानकारी के अनुसार 10वीं में झारखंड से 70,078 विद्यार्थी शामिल हुए थे। 10वीं के परिणाम में झारखंड से 69,947 विद्यार्थियों ने सफलता पाई। जानकारी के अनुसार इनमें लड़कों की संख्या 42,759 थी, जबकि लड़कियों की संख्या 26,915 थी। चतरा जिले में 3 दिनों तक हुई झमाझम रिकॉर्ड बारिश। इन 3 दिनों के भीतर 120.5 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई। और अधिक जानकारी के साथ हमारे चतरा संवाददाता की रिपोर्ट। चतरा जिले में 3 दिन हुई झमाझम बारिश ने रिकॉर्ड कायम कर दिया। इन 3 दिनों के भीतर 120.5 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई है, जिसके बाद धान रोपने में तेजी आ गई। जिस प्रकार से बारिश हुई है उससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले 4 से 5 दिनों में रोपा का कार्य पूर्ण हो जाएगा। हालांकि इसके बाद भी वर्षापात करीब 58.3 मिलीमीटर कम रही। जुलाई की सामान्य वर्षापात 308.2 मिलीमीटर है। वैसे देखा जाए तो 27 जुलाई तक मात्र 111.6 मिलीमीटर ही बारिश हुई थी, जिसके कारण रोपा प्रभावित था। 28 से लेकर 31 जुलाई तक जमकर बारिश हुई। लगातार बारिश से कई नदियां उफान पर हो गई थी। 100 से अधिक घर ध्वस्त हो गए, कई परिवार बेघर हो गए। प्रभावित लोग सरकारी भवनों में शरण लिए हुए हैं। जिला कृषि कार्यालय के अनुसार धान का बिचड़ा 100% हुआ है। अनुमान है कि 1 सप्ताह के भीतर लक्ष्य के अनुरूप रोपा पूरा हो जाएगा। अशोक कुमार तुलसियान, आकाशवाणी समाचार, चतरा। केंद्र सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों की फसल खराब होने पर बीमा दावों का भुगतान समय पर किया जा रहा है। लोकसभा को ये जानकारी देते हुए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बताया कि आमतौर पर दावों का भुगतान बीमा कंपनियों द्वारा फसल कटाई की अवधि पूरा होने के 2 महीने के भीतर किया जाता है। बीमा कंपनियों और हितधारकों के बीच तकनीकी विवादों को हल करने के लिए भी सलाहकार समितियों का गठन किया गया है। झारखंड विधानसभा की जिला परिषद और पंचायती राज समिति ने पश्चिमी सिंहभूम जिले में पर्यटन विकास की संभावनाओं को देखते हुए जिला प्रशासन को कई सुझाव दिए हैं। समिति के सभापति डॉक्टर सरफराज अहमद की अध्यक्षता और समिति सदस्य अमित कुमार मंडल की उपस्थिति में आयोजित बैठक के बाद समिति सदस्य श्री मंडल द्वारा बताया गया कि स्थल का अवलोकन करने के बाद लोगों की जीवन शैली से अवगत हुए। उन्होंने बताया कि किस जिले में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और इसे लेकर जिला प्रशासन को समिति ने सुझाव भी दिए हैं। चतरा जिले में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 4 तस्करों को करीब 800 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार तस्करों के पास से 2 लाख रुपए नकद, 1 कार और 1 मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। और अब संक्षिप्त खबरें। गुमला के उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में आज खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट अंतर्गत प्रबंधकीय समिति और न्यास परिषद की बैठक हुई। कई नई योजनाओं को स्वीकृति दी गई। पलामू जिला मुख्यालय स्थित नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय में व्याप्त शैक्षणिक समस्याओं को लेकर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 2 दर्जन कार्यकर्ताओं ने झंडे लेकर विश्वविद्यालय का घेराव किया। रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड के सुदूरवर्ती साड़म पंचायत के मसरीडीह और डूमरडीह गांव में जंगली हाथियों ने आज एक व्यक्ति को कुचलकर मार डाला, जबकि कई ग्रामीण इस दौरान घायल हो गए। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 12 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। टोक्यो ओलंपिक में खेल रही सलीमा टेटे, निक्की प्रधान और दीपिका कुमारी के परिजनों को सम्मान राशि दी।
राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने रांची सदर अस्पताल में बच्चों के लिए आईसीयू वार्ड का किया उद्घाटन। कहा, महामारी के समय जनता की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण। झारखंड उच्च न्यायालय ने धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत मामले में एसआईटी की स्टेटस रिपोर्ट पर कड़ी नाराजगी जताई। और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा का परिणाम घोषित किया। झारखंड के 99.81% विद्यार्थी हुए सफल। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।